आदेश आदेश आदेश। आज चर्चा करने वाला हूँ मैं आप लोगों के साथ में शक्ति का शरीर में प्रवेश होना, मतलब देवताओं का शरीर में आना। आप लोगों ने बहुत सी जगहों पर देखा होगा अपने आसपास कि लोगों का शरीर हिलता है और उसमें कहीं ना कहीं किसी देवता की बात कही जाती है कि उसके शरीर में किसी देवता का प्रवेश हुआ है। पहली चीज़ मैं आपको बता दूं कि वो प्रतिछाया होती है। प्रतिछाया अर्थात प्रेत छाया होती है। वो प्रेत छाया व्यक्ति के अनुसार जो मन में बात रखी जाती है, श्रद्धा रखी जाती है, उसके अनुसार ही वो चीज़ आचरण करती है। यदि व्यक्ति के मन में भाव होते हैं कि काली माता की सवारी आनी चाहिए, तो वो प्रेत काली की तरह आकर के निया उस शरीर में प्रतिक्रिया देता है। और ठीक वैसे ही बाकी के देवी देवताओं का वो व्यक्ति महसूस करता है। यही कारण है कि लोगों में इस तरह की चीज़ें आमूमन देखी जाती हैं। अब काली की जगह कोई प्रेत आ गया या भैरव की जगह कोई प्रेत किसी शरीर में आ गया, तो आप कहेंगे ये कैसे संभव है। इसका एक बहुत बड़ा कारण है। आप कभी भी पीछे की चीज़ों को पढ़ेंगे, समझेंगे, सुनेंगे, तो देवताओं का किसी भी कारण से ही कर्म होता है। शुंभ निशुंभ थे तो उसके लिए भगवती ने एक रूप लिया। महिषासुर था, उसके लिए अलग रूप लिया। चंडमुंड के लिए अलग रूप लिया। तो वो उस समय की परिस्थितियां थी। आज के युग में, कलयुग में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि देवताओं को स्वयं आना पड़ जाए। समझ रहे हैं आप भाई। एसपी मौके पर तब पहुंचते हैं जब कोई बहुत गंभीर विषय हो। ठीक वैसे ही है कि बड़ी शक्तियां तब तक सृष्टि में आकर किसी पर इस तरह का प्रवेश जो है वो नहीं लेने वाली है जब तक कोई ऐसी परिस्थिति पैदा नहीं होती है। अब बात ये आती है कि वो चीज़ें आकर वैसा आचरण क्यों करती हैं और क्यों आ जाती हैं, और कैसे वो लोगों के लिए जहाँ जहाँ लोग चौकी लगाते हैं, जो जिन जिन लोगों के शरीर में वो देवी देवता आते हैं, तो वो कैसे उनकी कुछ बातों को बता देते हैं और कैसे वो उनके पास्ट से जुड़ी हुई चीज़ों को बता लेते हैं, कैसे उनके डिज़ायर्स को पूरा कर देते हैं। तो सबसे बड़ी बात है कि अधिकतर लोग ऐसी जगहों पर हो, मंदिर पे हो, मस्जिद पे हो, मज़ार पे हो, अपनी ज़रूरतों के लिए जाता है। पैसे नहीं है, बच्चा नहीं है, बीवी नहीं है, व्यापार नहीं है, ये सब ज़रूरतें हैं। और इन ज़रूरतों को पूरा करने में अगर कोई चीज़ सक्षम है तो सूक्ष्म शरीर में काम करने वाली प्रेत ऊर्जा है। छोटी सी चीज़ है वो, ठीक है, मगर वो अंश है ईश्वर का। वो ईश्वर का अंश है, तेज है, मगर उसकी एक सीमा है। वो आपके लिए थोड़ा ही कर सकता है। हमारी ज़रूरतें बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, वो नहीं कर पाता है क्योंकि उसकी क्षमता उतनी ही होती है। मगर उसकी क्षमता का अर्थ ये नहीं है कि वो आपको घर बैठे बैठे दे देगा। समझ रहे हैं आप, घर बैठे किसी को नहीं देगा। आपके कर्म के अनुसार आपको वो चीज़ें मिलती जाती हैं। आप पॉजिटिव सोचना शुरू कर देते हैं और वो ऊर्जा भी आपको पॉजिटिव ऊर्जा देती है और आपके बहुत सारे काम बन जाते हैं। सोच का ख्याल, पॉजिटिव थॉट, पॉजिटिव चीज़ें जब लाइफ में आप अमल में ले आते हो तो फिर वो चीज़ें
होने लग पड़ती हैं। उसमें किसी पत्थर की मूर्ति का, किसी मज़ार का कोई रोल नहीं होता है। असली ऊर्जा वही है, वहीं से आप जुड़ते हो, वही ऊर्जा आपके लिए काम करती है। आप कहोगे कि भाई फिर हम तो काली की पूजा कर रहे हैं, हम तो भैरव की पूजा कर रहे हैं, उनकी इतनी बड़ी शक्ति का झूठा नाम लेकर के वो कैसे आ सकते हैं? तो झूठा नाम लेकर आने का कारण ये है कि आपको आपके काम से मतलब है, स्वार्थ से मतलब है, और वो आपका स्वार्थ पूरा कर रहे हैं। काली स्वयं किसी के लिए स्वार्थ पूर्ति को नहीं आएगी। ये बड़ी ऊर्जाएं हैं, ठीक सूर्य की तरह। सूरज आपके घर के अंदर आकर रोशनी नहीं देता है, वो अपनी जगह पे स्थिर है, अपना काम कंटिन्यू कर रहा है। ठीक है, ठीक वैसे ही बड़ी ऊर्जाएं हैं, वो सबके लिए सिमिलर हैं, सबको देने के लिए तैयार खड़ी हैं। किसी एक को ज़्यादा नहीं है, चाहे वो कितनी माला फेर रहा है, उसको भी मिलेगा जो माला नहीं फेर रहा है। वहीं सूर्य का प्रकाश जब चंद्रमा पे पड़ता है, बड़ी शीतलता देता है, बड़ा आनंद देता है, बड़ा प्यारा लगता है। ठीक वैसे ही प्रेत ऊर्जाएं हैं, वो आनंद बढ़ा देती हैं। उनके आनंद में आदमी आनंदित हो जाता है, थोड़ा बहुत सुख मिल जाता है, तो सुख में तो वैसे ही लोग ईश्वर को भूल जाते हैं। तो यही कारण है कि वो चीज़ें जब जीवन में आती हैं और चमत्कार जैसा कुछ होता है, तो फिर सूरज की तरफ कौन देख रहा है? ठीक वैसे ही बड़ी ऊर्जाओं की तरफ लोग देखना बंद कर देते हैं। अब बहुत से लोग इस चीज़ का दावा करते हैं कि उनके अंदर काली आ रही है, भैरव आ रहे हैं। देखिए, आप समझ लें कि ये साधक की प्रथम श्रेणी की स्थिति होती है। कुछ लोग वहीं आनंदित हो जाते हैं, उससे आगे बढ़ने की कोशिश उन्होंने कभी जीवन में करी नहीं। ठीक वैसे ही जैसे कुछ लोग समुंदर के किनारे नहा लेते हैं, आगे बढ़ने की हिम्मत नहीं करते हैं, क्योंकि पानी किनारे पे भी है और पानी बीच में भी है, मगर गहराई से डर लगता है। तो वो जो गहराई से डर लगता है ना, उस डर के कारण वो कभी समुद्र में नहीं उतरते हैं। और डर को छोड़े, उसे आनंद चाहिए, खुशी चाहिए, वो उसे किनारे पर मिल जाती है, तो उसकी लालसा ही नहीं होती कि वो अंदर जाए। यही कारण है कि जो ऐसे साधक होते हैं, उसकी डिज़ायर्स, उसकी ज़रूरतें वहीं पूरी हो जाती हैं, उस प्रेत ऊर्जा से ही पूरी हो जाती हैं। तो ईश्वर की और काली की तरफ, भैरव की तरफ अधिक गणना करता ही नहीं है, मनन करता ही नहीं है। और वहाँ पर जब भक्त पहुँचते हैं, तो भक्त क्या मांगने आया है? पैसा, औरत, कोई आदमी मांगने आया है, कोई प्रेम मांगने आया है, कोई अन्य तरह की चीज़ें मांगने आया है। अब उसे भी मिल जाती है, वो भी आनंद विभोर हो जाता है। उसे भी क्या लेना है? उसे काली से, भैरव से कुछ नहीं लेना है, उसे शिव से कुछ नहीं लेना, उसे किसी देवी देवता से कुछ नहीं लेना, उसे उसकी ज़रूरत मिल जानी चाहिए। समझ रहे हैं आप? उसको उसकी ज़रूरत मिल जानी चाहिए। अगर वो ज़रूरत उसे किनारे पर ही मिल रही है, तो बीच में क्यों जाएगा? मछुआरे को अगर नदी के किनारे पर, समुंदर के किनारे पे मछली मिल जाए, तो वो भाई साहब कभी गहरे समुंदर में ना जाए। ठीक है, गहरे समुंदर में वही जाता है जिससे ज़्यादा की इच्छा होती है। ठीक है, और साधक अधिकतर अपने घेरे से कभी बाहर नहीं आ पाता है। अब आपको एक चीज़ और कहूँगा कि इससे बाहर कभी कोई निकलना चाहता ही नहीं है, क्योंकि ज़रूरत जो है जब पूरी हो रही है, तो उससे आगे बढ़ने की इंसान कभी सोचता ही नहीं है। फिर जब सामने वाले के शरीर में हनुमान जी क्यों ना आ गए हों ठीक है,
तो भैया ऐसा है कि ना तो हनुमान आते हैं, ठीक है, ना ही काली किसी के शरीर में प्रवेश करती है, ना भैरव करते हैं। वो सूरज की समान ऊर्जाएं हैं। उनका आने का उद्देश्य होता है, वो अवतार लेते हैं, उन्हें किसी के शरीर की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। आप कितनी माला फेर लो, बहुत योगी साधु चले गए घुटने घिस करके, समझ गए, तो उनके शरीर में शिव जी नहीं आए, उनके शरीर में काली नहीं आई। आप इस चीज़ को क्लियरली समझ लो। हाँ, ये मेरे भाव हैं कि मैंने काली का स्मरण किया, ठीक है, मैंने काली का स्मरण किया, काली की प्रति ऊर्जा अर्थात प्रेत ऊर्जा मेरे पास तक आई। ये मेरे लिए और आपके लिए भी सौभाग्य की बात है कि हाँ, आपकी कनेक्टिविटी इतनी तो है कि वहाँ से आपके लिए प्रकाश छोड़ा जा रहा है। ठीक वैसे ही जैसे चंद्रमा पर सूर्य का प्रकाश पड़ता रहता है। तो इस चीज़ के लिए तो आपको खुश होना चाहिए, मगर भ्रमित ना हो जाएं कि सूरज आपके हाथ में है। असंभव है, हाथ जल जाएंगे। अब कुछ लोग उस भक्ति भाव में इतने विभोर हो जाते हैं कि स्वयं के शरीर को ही उसमें ढालना शुरू कर देते हैं, लाल कपड़े पहनना शुरू कर देंगे, सज धज के बनकर बैठना शुरू कर देंगे। आप स्वयं की पूजा करवाने लग पड़े हो। आप अपने शरीर में आने वाली शक्ति की पूजा नहीं करवा रहे हैं, आप स्वयं की पूजा करवाने लग पड़े हो। आपकी पूजा से उस आदमी को लाभ नहीं होने वाला है, क्योंकि उसमें फिर आप आ गए हो। अगर आपकी पूजा गुरु के रूप में कर रहा है व्यक्ति, भले ही तर जाएगा, मगर अगर आप काली का स्वरूप लेकर बैठ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ काफ़ी सारे लोग, अब भी देखता हूँ, काफ़ी समय से पहले से भी देखता हूँ, बहुत से लोग चौकियाँ लगाते हैं, बहुत सी महिलाएं चौकियाँ लगाती हैं, काली माता आ गई, काली माता आ गई, हनुमान जी की चौकी आ रही हैं लोगों में। देखें, ये सब चीज़ें ईश्वर से जुड़ने के लिए होनी चाहिए। आपको साधना की ज़रूरत है, आपको मनन करने की ज़रूरत है, आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत है, आपको समझने की ज़रूरत है कि किनारे पर आनंद नहीं है, असली आनंद उससे और आगे है, ठीक है। और ये जो भीड़ में बैठकर के चमत्कार जैसी चीज़ें हो रही हैं या इनके किसी के बस का नहीं है कि साला कोई चमत्कार कर ले, ठीक है। वो आपके खुद के विचार ही चमत्कार करते हैं। मैं भी किसी के लिए चमत्कार नहीं करता हूँ, स्पष्ट बोलता हूँ, आने वालों से भी स्पष्ट बोलता हूँ। ईश्वर करेगा। अगर हम सही सोच रहे हैं, सही दिशा में चल रहे हैं, तो सही ही होगा। सही दिशा में सही विचार लेकर चलोगे तो चीज़ें सही हो जाएंगी। नेगेटिव सोचोगे, डरे रहोगे, तो प्रकृति ही मार देगी आपको, आपका डर ही आपको मार देगा, ठीक है। चर्चाएं बहुत हैं, मगर ख़ास तौर से आज इस चर्चा को लेकर के आने का कोई विषय यही था, क्योंकि जब जब ये लोग चौकी लगाते हैं, बात देवताओं की जाती है और फिर इनकी खिल्ली उड़ाई जाती है, और जब खिल्ली उड़ने की बारी आती है तो ये स्वयं पीछे हटकर देवताओं पे बात ले जाते हैं, ठीक है। तो देवताओं को पहले खुद तो समझ लो, उसके बाद उस चीज़ को किसी और को समझाना ज़रूरी है ना। आप ये कह सकते हैं कि आप पर कृपा है, मगर ये वस्त्र धारण करके आडंबर ना करें, वो आडंबर है। आडंबर करोगे खिल्ली उड़ेगी, है ना। और एक चीज़,
जिस चमत्कार के लिए हर कोई उस जगह पहुंचता है, उसका एक गहरा कारण उसकी कुंडली में छुपा हुआ होता है। और वो कुंडली का चमत्कार जो है अष्टम भाव से होता है, नवम भाव से होता है। अष्टम में बैठा हुआ केतु व्यक्ति को दूरदेशी बना देता है। मतलब वो आपके भविष्य में भूत में झांकने की क्षमता रखता है। ठीक है। और ऐसे आभास आप में से बहुत से लोगों को होते भी हैं, मगर फ़र्क ये है कि आप चौकी लगा के नहीं बैठे हो और वो चौकी लगा के बैठ गया। ठीक है। और यही एक बड़ा कारण भी है। अगर अष्टम में राहु रहेगा तो प्रेत साधक रहेंगे, तांत्रिक रहेंगे, ज्योतिषी रहेंगे। यदि केतु रहा तो एक अच्छा साधक रहेगा, मोक्ष की ओर चलने वाला, क्योंकि केतु जो है वो मोक्ष के कारक हैं, मोक्ष देंगे उसे। जीवन में सही साधना मिलेगी और सही मार्ग भी मिलेगा, भ्रम के जाल को तोड़ने में सक्षम होगा। अन्यथा राहु के ब्रह्मांड में फंसा रहेगा और खुद भी भ्रमित रहेगा और को भी भ्रमित करता रहेगा। तो चीज़ों को स्पष्टीकरण से समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब कुछ लोग पीरों के पास, पैगंबरों के पास या साधुओं के पास भागने का या चौकी वालों के पास भागने का रीज़न, लोगों को सिर्फ अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है। मैं फलां व्यक्ति से प्यार करता हूँ, वो प्यार अगर आप दिलवा दोगे तो आप चमत्कारी हो। देखो, ईश्वर को या साधक को आपके किए बिना चमत्कार करने का कोई अधिकार ही नहीं है। जब तक आप अपने लिए नहीं सोचते हैं, आपके लिए कोई नहीं सोचता है। जिस दिन आप अपने लिए सोचना शुरू कर दोगे, प्रकृति आपके लिए सोचना शुरू कर देगी। ठीक है। तो आजमा के देखना इस बात को आप लोग। ठीक है। तो जब भी आप कहीं चौकी पर या किसी ऐसे जगह पे जाते हैं तो एक चीज़ या ध्यान रखें कि आप देवताओं की मर्यादा जो है वो सही से बनाए रखें। जिस व्यक्ति के शरीर में किसी प्रकार का कोई देवता आ रहा है, उसे गुरु तुल्य माने। ठीक है। ना कि देवता। समझ गए? वो देवता नहीं है, नश्वर है, ख़त्म हो जाएगा। उसे खुद नहीं मालूम वो किस क्षण मर जाएगा। ठीक जैसे तुम्हारा पता नहीं है, मेरा पता नहीं है ना? और ना ही उसकी भक्ति से उसे कोई पुण्य मिलने वाला है। वो दोबारा यहीं आने वाला है, फिर एड़ियाँ रगड़ेगा, इसी मार्ग पे रहेगा। फिर मौका दिया जाएगा सही सत्य को जानने का। यदि नहीं समझा तो फिर दोबारा लाया जाएगा। यही इसका जीवन चक्र है। जब तक वो सत्यता को नहीं समझ रहा, तब तक बार बार लाया जाएगा, ताकि वो सही मार्ग को समझे और लोगों को सही ज्ञान दे। अब इसमें भी लोगों में क्या हो जाता है कि भाई गाली गलौज करने लग पड़ते हैं कि भाई वो ऐसा बोल रहा है, वो ऐसा बोल रहा है, मैं तेरे को ये कर दूंगा, मैं तेरे को वो कर दूंगा। कोई चींटी नहीं मार सकता, कोई व्यक्ति चींटी नहीं मार सकता जब तक आपका उस व्यक्ति के साथ मानसिक जुड़ाव नहीं है। मानसिक रूप से जुड़े हुए हो तो मानसिक ऊर्जाएं भेज करके नहीं आप उसके जीवन में कष्ट के कारक बन सकते हो। मगर वो कष्ट भी उसके जीवन में तभी शुरू होंगे जब शनि की दृष्टा पड़ेगी, शत्रु पक्ष के ग्रहों की स्थिति शत्रु पक्ष में आकर खड़ी हो जाएगी, राहु की गति उसके लिए दुर्गति बन जाएगी। तब आपकी मानसिक ऊर्जा उस पर बराबर जाके काम करेगी। यदि उसके ग्रह अच्छे हैं, आप किसी प्रकार की क्रिया भी कर लो, उसका अनिष्ट नहीं कर पाओगे। यही कारण है कि देवताओं को भी बड़े प्रयत्न और यत्न करने पड़े हैं शक्तियों को ख़त्म करने के लिए।
क्योंकि जब तक उनके ग्रह प्रबल थे उन्होंने देवताओं को भी खूब नचाया, खूब भगाया, और देवताओं को नाचना भी पड़ा और भागना भी पड़ा। ग्रह नीच होने की स्थिति पे ही किसी की मृत्यु निश्चित होती है, और ग्रह स्थिति अच्छी होने पर ही आपके जीवन में लाभ के जो उत्तम समय है वो बनता है। मगर हानि भी बिना कर्म के नहीं होगी और लाभ भी बिना कर्म के नहीं होगा। ईश्वर की पूजा करें, मगर कभी ये मत सोचिए कि जो सामने बैठा है वो ईश्वर हो गया है। वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर का प्रकाश उस पर है, तो वो कोई पत्थर की लकीर नहीं है जो उसने कह दिया सो आपके साथ होने वाला है। यदि आप कर्म करेंगे तो हो जाएगा, यदि आप कर्महीन हैं तो फिर आपके साथ कुछ भी नहीं हो सकता। ईश्वर को कोई ज़रूरत नहीं है किसी के लिए ज़्यादा और कम करने की। सूर्य का प्रकाश सब जगह बराबर है, सब जगह बराबर है, इक्वल है। वो किसी के साथ पार्शलिटी नहीं कर रहे। किसी से सहन होता है, किसी से नहीं होता है, ठीक वैसा ही है। तो चर्चा जो जहाँ थी कि देवताओं का शरीर में प्रवेश हो सकता है या नहीं हो सकता है, तो देवताओं का प्रवेश बिल्कुल नहीं हो सकता। उसका सबसे बड़ा कारण ये शरीर है। ना तो इस शरीर की आयु उतनी है, ना ही इस शरीर के अंदर उतनी क्षमता है, और ना ही ईश्वर के आने की कोई ऐसी परिस्थिति है। समझ गए? जय माता दी।